Hello students, welcome to our channel. Today we are going to continue our chapter 6, class 6 science. Here in the previous video we have discussed about the organisms. हमने organisms के बारे में पढ़ा, organisms किस तरह से किस habitat में रहते हैं, कैसे वो survive करते हैं. So here we are on the next part, that is a journey through different habitat. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कैसे रहते हैं, कहाँ पर. जो टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पर रहते हैं. जैसे कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है हमारा डेजर्ट. आपने देखा होगा डेजर्ट्स में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. लेकिन मेनली हम बात करेंगे किसके बारे में, कैमल्स के बारे में. We discuss the abiotic factor of deserts and the adaptation in camels. What about other animals and plants that are found in a deserts? हमने मेनली किसके बारे में बात करी थी, डेजर्ट्स के बारे में बात करी थी. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं. डू दे हैव सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन, क्या उनका सेम अडेप्टेशन होता है, क्या वो सेम ही तरीके से रहते हैं. देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट. डेजर्ट एनिमल्स में क्या है हमारे पास, रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, विच डू नॉट हैव अ लॉन्ग लेग्स. उनकी तो बड़ी बड़ी टांगें नहीं होती, वो तो अलग अलग होती है ना. स्नेक्स की टांगें तो होती ही नहीं है. तो हियर दैट अ कैमल हैज. तो कैमल का हमने रीजन दिया था कि जो कैमल की बड़ी बड़ी टांगें होती हैं उससे जो हीट होता है वो पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बॉडी जो पार्ट होता है वो ऊपर होता है और टांगें बड़ी होती हैं. तो जो लेग्स लॉन्ग होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है सैंड में वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाती. सो हेयर दे आर आस्किंग कि क्या दूसरे एनिमल्स होते हैं उनका तो लॉन्ग लेग्स नहीं होती, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं. सो टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन ब्यूरोज. क्या करते हैं, वो अपने ब्यूरोज में रहते हैं. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट. तो जब ऐसा होता है, नाइट होती है, नाइट कब होती है, जब ठंडा हो जाती है, राइट. हमने देखा है कि डेजर्ट के जब डेजर्ट दिन में होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती रहती है तो वो ठंडा हो जाता है. तो ये अपने बिल से बाहर कब निकलते हैं, रात के टाइम पर. Here, figure 6.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? हमने देखा फिगर 6.5 में ये हमारे को दिखा रखा है अलग अलग प्लांट्स है, राइट. ये प्लांट्स किसके हैं, डेजर्ट प्लांट्स है. तो ये क्या करते हैं, अलग तरीके से डेजर्ट में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस. आपको एक कैक्टस लेके आना है एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम. टाई पॉलिथीन बैग टू द सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट. और ये जो एक कैक्टस प्लांट है और दूसरा हमारा कोई भी पत्ते वाला जो प्लांट है वो लेके आना है. और आपको क्या करना है, एक पॉलिथीन बैग को उसके अराउंड टाई कर देना है. एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 4 वेयर वी स्टडीड ट्रांसपीरेशन. हमने ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस पढ़ा था. तो सेम एज इट इज आपको करना क्या है, जो भी प्लांट है उसको टाई कर देना है, राइट. सो हेयर लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन. आपने उसको सन में रखा एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर. और आप उसको क्या करो, कुछ देर के लिए, कुछ थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो. सो व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर. क्या आपको पानी का कुछ अमाउंट दिखता है पॉलिथीन ब्लैक बैग के अंदर. क्योंकि आपने उसमें क्या देखा था कि जैसे जैसे आप उसको पॉलिथीन को बांधते हैं तो वाटर वेपर्स पॉलिथीन के चारों तरफ आ जाते हैं. इट मीन्स उसमें वाटर का लॉस होता है. लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी एक पॉटेड प्लांट लो सन के अंदर, राइट, और हमने उसको टाई किया हुआ है, तो क्या आपको कहीं कुछ पानी का अमाउंट मिलेगा, वाटर वेपर्स मिलेंगे इन दोनों पॉलिथीन बैग्स में. सो हियर डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर. ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता तो है बट उनको लॉस होता है बहुत कम पानी का, ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर नहीं बनते. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर absent, या तो इनके अंदर जो पत्तियां होती है होती ही नहीं है, और होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं. दे आर स्मॉल एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. पतले पतले कांटों की फॉर्म में होती हैं, राइट. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपीरेशन. अब आपको पता ही होगा कि जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है दैट इज मेनली इन
इन दी लीव्स। तो जब लीव्स ही नहीं है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम होगा, वाटर का लॉस कम होगा, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। आपने देखा है कि कैक्टस के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसकी डंडी ही तो होती है, स्टेम ही तो होती है। Now here photosynthesis in these plant is usually carried out by the stem. Photosynthesis का जो प्रोसेस होता है, क्या होता है photosynthesis? जब हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, राइट? तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब कैक्टस के अंदर तो लीव्स ही नहीं है, तो इसने कहा कि जो कैक्टस के अंदर लीव्स नहीं है तो ये जो प्रोसेस होगा वो कैक्टस के स्टेम के अंदर होता है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होती है वो किससे कवर्ड होती है, इसके ऊपर एक बहुत ही पतली वैक्स लेयर होती है विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई। Most desert plants have a root that go very deep into the soil for absorbing water. बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं दे हैव अ रूट दैट वेरी गो वेरी डीप। बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में अंदर तक जाते हैं ताकि वो पानी को क्या कर सके, ऑब्जर्व करे। तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट द टेरेस्ट्रियल जो हमारे एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उनके बारे में पढ़ा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माउंटेन रीजन्स। जो पहाड़ होते हैं वहां पर जो पौधे होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी एनिमल्स होते हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, राइट? सो वी आर डिस्कसिंग माउंटेन रीजन्स। सो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो हैबिटेट होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं या फिर यहाँ पर हवा होती है, हवाई चलती रहती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल, और कुछ ऐसे एरियाज भी तो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं तो वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। स्नोफॉल, स्नो का गिरना, राइट? देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, माउंटेन रीजन में रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन द फिगर 6.6? आपने देखा है कि फिगर 6.6 में जो ये आपको ट्री दिखाई दे रहा है दैट इज टोटली डिफरेंट, राइट? बिल्कुल ही अलग तरीके का पेड़ है। सो इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और यू हैव विजिटेड वन, अगर आपने कोई भी माउंटेन रीजन देखा है या फिर कहीं पर भी आप घूमने के लिए गए हैं, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, तो आपने इस तरह के पेड़ देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? क्या आपने देखा है कि इस तरह के पेड़ दूसरे रीजन में होते हैं या नहीं होते, राइट? आप कह रहे हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर होते हैं, ये हमारे सिंपल टेरेस्ट्रियल रीजन पर बहुत ही कम होते हैं, राइट? सो नाउ हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवलिंग इन देयर हैबिटेट? तो ये जो ट्रीज होते हैं वो इसी हैबिटेट में कैसे होते हैं? सो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ट्रीज होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं एंड हैविंग स्लोपी ब्रांचेस, और इनके ब्रांचेस क्या होती हैं, स्लोपी होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, पतली पतली होती हैं, राइट? निडल लाइक, पतली पतली जैसे सुइयां होती है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज। दीज हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। हमने कहा कि वो स्लॉपी होती है, तो जब बर्फ गिरेगी तो ऐसा नहीं होता कि बर्फ इसके ऊपर रुक जाती है, क्योंकि वो कैसी है, स्लॉपी है, तो बर्फ नीचे चली जाती है, राइट? रेन वाटर भी जल्दी से ही इसको छोड़ देता है, स्लाइड ऑफ हो जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, फिर फ्रीली रहते हैं। देयर कुड बी ट्रीज विद अ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर, कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं विद द शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज, जो इनसे अलग शेप के होते हैं, राइट? जिनका शेप अलग होता है, जिनका साइज भी अलग होता है। दे आर प्रेजेंट इन माउंटेन, और वो भी कहाँ पर होते हैं, माउंटेन में प्रेजेंट होते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन दी माउंटेन, और उनका अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रीज होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज होते हैं जिनका अडेप्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। So animals lying in the mountain regions are also adapted to the conditions there. जो एनिमल्स माउंटेन रीजन पर रहते हैं वो भी उसी कंडीशन को क्या करते हैं, अपने अपने अनुसार ढाल लेते हैं, राइट? दे हैव अ थिक स्किन। आपने देखा होगा जो माउंटेन रीजन पर एनिमल्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है,
और फर, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, फर होते हैं। तो ये आप क्या मानेंगे कि थिक स्किन क्यों होती है, ताकि वो ठंड से बच सके। उनके ऊपर फर क्यों होता है, ताकि ठंड से बच सके, राइट। सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल याक्स, याक्स हैव अ लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, ताकि वो उनको क्या कर सके, वार्म कर सके, अदरवाइज तो वो मर जाएंगे। तो अपने आप ही क्या कर रहा है, बॉडी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप ही क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। सो हेयर स्नो लियोपार्ड हैज अ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। आपने लियोपार्ड देखे होंगे, चीते जो होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, थिक फर होती है। ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह के याक्स जो होते हैं उनके ऊपर भी क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ताकि वो वार्म रह सके, राइट। और ये जो हेयर्स होते हैं दे आर इंक्लूडिंग इट्स फिट्स एंड टोज, वो उनके टोज पे भी होते हैं, क्योंकि जहां पर वो चलेंगे तो वहां पर भी उनको क्या लगता है, ठंड लगती है। तो इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस प्रोटेक्टेड फीट्स फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। तो जब वो स्नो पे चलते हैं तो वो उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। द माउंटेन गोट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। आप देखो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इजिली तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, है ना। अगर आप खुद अपने आप चलना शुरू करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो स्लोपी भी होगा, राइट। तो हमने कहा कि जो माउंटेन गोट्स होती है, माउंटेन गोट्स क्या होती है, एक अलग तरीके की होती हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि उनके जो पैर होते हैं उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग हूस होता है। हूस क्या होता है, जैसे जो हॉर्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका जो नीचे वाला पार्ट होता है, फुट पार्ट होता है, दैट इज वेरी वेरी हार्ड, राइट। खुर बोलते हैं इनको, खुर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग हूव्स, जो खुर जो होते हैं, जो इनका निचला वाला पार्ट होता है जहां से ये चलते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन द सराउंडिंग चेंज, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सराउंडिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट अ डिफरेंट हाइट, हम देखते हैं बिल्कुल अलग अलग तरीके का अडेप्टेशन होता है। जैसे नीचे तो थोड़ा बहुत ठंडा होता है, ऊपर जाते जाते हैं और भी ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस वाज अ माउंटेन रीजन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रासलैंड्स। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, ग्रासलैंड्स के बारे में बात करते हैं। अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। जो लॉयन होता है वो एक बहुत ही शक्तिशाली एनिमल है, आपको भी पता होगा, वी कॉल इट किंग, राइट। तो वो कहाँ रहता है, इट लिव्स इन फॉरेस्ट, आपने देखा होगा फॉरेस्ट में रहता है या फिर ग्रासलैंड्स में रहता है, राइट। दैट कैन हंट, और वो क्या कर सकता है, हंट कर सकता है, शिकार कर सकता है। एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, और वो क्या कर सकता है, डियर्स को भी मार सकता है, बहुत सारे एनिमल्स को मार सकता है। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, कैसा होता है ये, लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लॉइन, लॉइन की पिक्चर की तरफ देखो, एंड दैट ऑफ डियर, और डियर की तरफ देखो, राइट। सो हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, राइट। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेसेस। आपने देखा कि जो इनकी आंखें होती हैं वो कहाँ पर है, साइड में है या सीधी है। आर दे इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेसेस, राइट। So loin have long claws in the front legs that can be withdrawn inside the toes. Do the feature of loins help it in any way? बिल्कुल, जो भी जिस तरह का भी बॉडी की शेप होती है वो क्या करती है, उसको हेल्प करना शुरू करती है कि वो किस तरह से रह पाएगा, राइट। सो हियर इट इज लाइट ब्राउन, आपने देखा होगा कि वो क्या होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं। हेल्प इट टू हाइट इन अ ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे। तो जो उनका कलर होता है वो उनको हेल्प करता है ताकि वो क्या कर सके, सूखी जो घास होती है उनमें छुप सके, ठीक है। और वो जो भी प्रे, प्रे क्या होता है, जो एनिमल जिसको वो खाते हैं उसका शिकार करते हैं, उसको प्रे बोलते हैं। तो आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, क्योंकि उसकी आंखें क्या है, बिल्कुल सीधी है, तो आसानी से क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि कौन सा प्रे उसके आसपास है, कौन सा एनिमल है जिसको वो खा सकता है, राइट। बट वट अबाउट अ डियर, डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन अ फॉरेस्ट। वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में रहता है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चीइंग हार्ड प्लांट्स, और उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हार्ड प्लांट को च्यूई कर सकता है, राइट। देन अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। एक डियर क्या कोशिश करता है, ये देखता है कि उसका शिकार
मतलब उसको शिकार करने वाला कहाँ पर है, तो उसके आके आपने देखा है दोनों की साइड में होती है, राइट। लॉइन की बिल्कुल सीधी होती है और जो डियर होता है उसके साइड में होती है, और इस तरह से वो आसानी से देख सकता है कि एनिमल कहाँ पर होगा, राइट, लॉइन कहाँ पर होगा जो उसको चारा ना बना सके। सो इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड नॉट टू बिकम देयर प्रे, वी से दैट इट हैज अ लॉन्ग ईयर टू हियर द मूवमेंट। जो भी प्रेडेटर है उसकी आवाज वो आसानी से सुन पाए तो उसके लिए उसके बड़े बड़े कान होते हैं। The eyes on the sides of it had allowed it to look in all direction for the danger. किसी भी खतरे से बचने के लिए उसकी जो आंखें होती हैं वो दोनों साइड में होती हैं, राइट। सो हियर द स्पीड ऑफ द डियर हैव देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। जो स्पीड होती है डियर की वो क्या हेल्प करती है उसको, ताकि वो उसको उसके पीछे अगर लॉइन हो तो वो जल्दी से भाग सके। देर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉइन, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अ डियर और अदर एनिमल और प्लांट दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, और इस तरह से वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर पाता है, राइट। सो नाउ वी हैव सम एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स जैसे कि आपने देखा ओशंस, ओशंस के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो किस तरह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। सो वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। आपने देखा होगा कि फिश किस तरह से अडेप्ट होती हैं। So here, many other seas, sea animal have a streamlined body to help them move easily in water. उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो अधिकतर बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। सो दिस इज व्हाट स्ट्रीमलाइन। आपने देखा होगा एरोप्लेन जो होते हैं, फिश जो होता है, राइट, बोट जो होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, ताकि पानी से क्रॉस होकर विदाउट एनी फोर्स क्या कर सके, वो इजिली मूव कर सके। सो देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, राइट। बहुत सारे सी एनिमल्स होते हैं। सी एनिमल्स में ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपने देखा होगा, बजाय कि ये देखने की वो स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन नहीं होता, बट अलग अलग एनिमल्स क्या करते हैं उसमें सर्वाइव करते हैं, राइट। एक और एनिमल है जो इसमें लिखा हुआ है, दैट इज स्क्विड, स्क्विड्स। तो स्क्विड्स क्या होता है, दैट इज यू कैन से एक बहुत ही बड़ी आई का एक ऐसा एनिमल होता है, यू कैन से कि लार्ज आईज होती हैं उसकी, 8 आर्म्स होती हैं, राइट। तो दैट इज स्क्विड, राइट। एक तरह का ये कह सकते हो एक ऐसा एनिमल जो सी में रहता है, अधिकतर ये क्या रहता है, सी में रहता है, राइट। सो दे स्टे डीपर इन द ओशियन, वो कहाँ रहते हैं, बहुत ओशियन के बिल्कुल नीचे की तरफ रहते हैं, नियर द सी बेड, एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम, और उनकी तरफ आने वाला जो भी प्रे होता है जिसको वो खाना चाहे वो क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से खा लेते हैं। However, what they move in a water, when they move in the water, they make their body shape streamline. लेकिन आपने देखा होगा कि जब ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, राइट, इस तरह से होता है, राइट, ऐसे। बट जैसे ही वो मूव करता है तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाता है, इस तरह से मूव करता है, राइट। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। So these animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. अब ये जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, गिल्स। जैसे हम हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और लंग्स की हेल्प से हम ब्रीथ करते हैं, हमें ऑक्सीजन उसी से मिलती है। सेम एज इट इज एनिमल्स जो सी में रहते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, और वो जो गिल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, टू यूज़ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो वैसे एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन ये कहते हैं कि वाटर के अंदर, हम कहते हैं ना वाटर, वाटर किससे मिलके बनता होता है, इट इज H2O। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होती है उसको क्या करते हैं, इजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, राइट। नाउ देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, डॉल्फिन्स होती हैं, वेल्स होती हैं, दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब ये जो है इनके पास गिल्स नहीं होते, राइट। दे ब्रीथ इन द एयर थ्रू नोस्ट्रिल, वो नाक से ही सांस लेते हैं, ब्लो होल्स बोलते हैं उनको, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, वो उनके हेड के ऊपर की तरफ होते हैं। सो दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम्स नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो आपने सीखा कि जो फिश होती है वो गिल्स से ब्रीथ करती है, ऑक्टोपस, राइट, स्क्विड्स, और जो डॉल्फिन्स होती हैं वो कैसे करते हैं, नोस्ट्रिल से ही ब्रीथ करना शुरू करते हैं। दे आर लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द हेड, राइट। वो जो नोस्ट्रिल्स होती हैं वो उनकी
जो नाक होती है जैसे हमारे फेस पर होती है, बिल्कुल सेम एज इट इज उनके अपर हेड जो सिर होता है उसके ऊपर की तरफ होती है। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम्स नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और जब वो पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो डॉल्फिन वगैरह होती हैं वो एकदम से ऊपर आती हैं फिर नीचे चली जाती हैं, तो वो क्या करती हैं तब सांस लेना शुरू कर देती हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो बिना सांस लिए बहुत देर तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। दे कम आउट एट द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और धीरे धीरे क्या करती हैं वो, मतलब मैंने अभी बताया जैसे कि ऊपर आती हैं फिर नीचे जाती हैं, तो समय समय पर क्या करती हैं वो सरफेस पर आती रहती हैं टू ब्रीथ इन एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स और फिल्म्स ऑन ओशन लाइफ? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने, सभी ने देखा होगा कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो बहुत सुंदर सुंदर एक्टिविटीज़ करती हैं, वो ऊपर आती हैं फिर नीचे जाती हैं, ठीक है। तो ये शोज भी होते हैं आजकल तो इनके। सो लाइक दिस, now we are discussing about the ponds and lakes. So here, have you seen plants growing in a ponds? आपने क्या कभी भी कोई प्लांट्स हैं जिनको देखा है जो पोन्ड्स में उगते हैं, राइट, लेक्स में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, और इवन सम ड्रेन्स, आपने देखा होगा गंदे नाले जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं। सो go on a field trip to a nearby pond if possible and try to observe the kind of plants that are seen there। और अब आपको क्या देखना है, ये देखना है कि किस तरह के पेड़ उसमें होते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्ट्रीम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। और ये ऑब्जर्व करो कि उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, उनकी डंडियां कैसी होती हैं, उनके रूट्स कैसे होते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो हमने देखा कि जो इस तरह के जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, राइट। वैसे तो सॉइल के अंदर होते हैं, बट यहाँ पर देखो ये इस तरह से ऐसे होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर ही होते हैं। सो हियर दिस फिगर, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं, जैसे ये प्लांट है ना, तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो कहाँ पर है, सॉइल में है, राइट। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल उसको ऑब्जॉर्व करता है, राइट। वाटर हो गया, साथ में मिनरल्स हो गए, राइट। तो वो क्या करते हैं, उनको ऑब्जॉर्व करते हैं, उनको अच्छे से यूज कर पाते हैं। हियर व्हाट वी सी, हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस। और उनका काम क्या होता है कि उस प्लांट को उसी जगह पर रखना, राइट। सो द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। तो वैसे तो ये छोटे होते हैं, लेकिन इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, होलो होते हैं और लाइट होते हैं। सो द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर एंड द फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जो डंडी होती है वो तो अंदर होती है पानी के, लेकिन इसकी पत्तियां जो होती हैं, उसके जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। सम aquatic plants are submerged in water। कुछ aquatic plant क्या होते हैं, वाटर के अंदर सबमर्ज होते हैं। All part of such plants are underwater। Some of these plants have narrow और thin ripple like leaves। कुछ जो plants होते हैं उनकी जो leaves होती है वो कैसी होती है, नैरो, पतली सी होती है, रिबन लाइक की होती है ना, पतली पतली पत्तियां जैसी होती हैं, जैसे रिबन होता है। These can bend in the flowing water। वो क्या होती है, मुड़ जाती हैं। In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them। अब ये जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं, डिवाइडिंग होती है, इस तरह से होती है, राइट, ताकि पानी क्या कर सके, इसको इसके अंदर से आसानी से फ्लो कर सके, ऐसे ना हो कि वो पानी को रोक दे, राइट। तो वो क्या होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। फ्रॉग्स यूजली लिव इन पोन्ड्स। मेंढक आपने देखा होगा, जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ पर मेंढक होते हैं, बिल्कुल। तो ये जो फ्रॉग्स होते हैं वो पोन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर और आउटसाइड द वाटर, मीन्स ऑन लैंड। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। उनकी जो टांगे होती हैं पीछे वाली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। और वो उसको कूदने में और अपने प्रे, मतलब जो उसको खाना खाना होता है उसमें उसको हेल्प करता है। दे हैव वेब्ड फीट। उनकी जो फीट्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब क्या होता है, जैसे जाला टाइप होता है ना, इस तरह से, राइट, इस तरह से होते हैं, इस तरह से,
राइट। तो वो हेल्प करती हैं उस चीज को, किस चीज के लिए, ताकि वो आसानी से स्विम कर सकें, राइट। वी हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट। वैसे तो जो अलग अलग जैसे एरिया होता है, जैसे भी हमने पढ़ा माउंटेन्स होते हैं, डेजर्ट होता है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। हमने कुछ ही डिस्कस किया ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस किस तरह के क्या होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं और किस वे में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। You may also notice that the very wide variety in the plants around you when you prepare a herbarium as a part of a suggested activity. आपको एक हर्बेरियम बनाना है, राइट। तो आप देख सकेंगे कि हर्बेरियम बनाने में आपको क्या क्या किस किस चीज़ की जरूरत होती है। Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plant from all the region of earth. So here now we have characteristics of organisms. क्या क्या features होते हैं इनके। We went on a journey through the different habitat and discussed many plants and animals. In activity 1, we listed object, plants and animals found in a different surroundings. Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. अगर हम फर्स्ट एक्टिविटी को देखें तो हमने ये देखना पड़ेगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, राइट। लिविंग है या नहीं है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट। trees, creepers, small or big animals, birds, snakes, insect, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. ये तो हमने बहुत कम लिए हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। So which of these are following? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से following है। You can easily check it, right? So think of the object that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. अब आपको क्या करना है, अभी आप बाहर जाइए और ये देखिए कि कुछ ऑब्जेक्ट लिखो जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, राइट। इन सम केसेस इट इज ईजी फॉर अस टू नो। अब कुछ तो ऐसे केस होते हैं जिसमें हम आसानी से ये पता लगा पाते हैं कि ये लिविंग है, राइट। जैसे कि कोई चीज मूव कर रही है या सांस ले रही है, उसको लिविंग बोल देते हैं। जो नहीं अपने आप मूव कर पाती है उनको क्या बोल देते हैं, नॉन लिविंग बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, टेबल, दे आर नॉट अलाइव. Pahili was reading this rhyme from complete nonsense written by Edward Lear. तो उसने एक राइम को पढ़ा। Set the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from the chilblain on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray, let us take the air, set the table to the chair, set the chair to the table. Now, you know we are not able, how foolishly you talk when you know we can't walk. Set the table with a sigh, it can do no harm to try. I have as many legs as you, why can't we walk on too, right? तो टेबल ने चेयर को क्या कहा है, सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज है दैट इज लिविंग एक्टिविटी। कोई कोई सांस लेने वाला इंसान ही ऐसा कर सकता है कि वो इधर उधर जा सकता है, वो सांस भर सकता है। साई मतलब सांस भरना, राइट। तो हेयर Pahili and Bujo found the poem very funny because they knew that a chair and table is not alive and it cannot talk or walk. ना तो वो बोल सकती है और ना ही क्या कर सकती है, walk कर सकती है। So here, chair, table, stone or coin are not alive. Similarly, we do know that we are alive. हमें पता है कि हम सांस लेते हैं, हम alive है, जिंदा है। And so are all the people of the world. और यहाँ जितने भी आसपास हमारे चारों तरफ लोग होते हैं वो भी alive ही होते हैं। We also see animals around us that are so full of life like dog, cats, monkeys, squirrels, insects and many other. So how do we know that something is living? तो कैसे पता चले कि कोई चीज लिविंग है और कोई चीज नॉन लिविंग है, राइट। सो ऑफन इट इज नॉट so easy to decide. We are told that plants are living but they do not move like a dog or a pigeon, right? हमें पता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, बट क्या वो मूव कर सकते हैं? सारे प्लांट्स लिविंग होते हैं बट क्या वो मूव कर सकते हैं? नहीं। ऑन द अदर हैंड अ कार और बस वो तो मूव कर सकते हैं बट वो तो नॉन लिविंग है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज, उनका तो साइज बढ़ जाता है। अब आप एक टॉय लो, बस लो, है ना। अब आप क्या देखोगे कि क्या होगा, ऐसा होगा कि कुछ दिनों बाद वो बड़ी हो जाएगी? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लांट्स में तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है बट देन एट अ टाइम क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू बी ग्रो इन साइज। अब आप देखेंगे क्लाउड्स भी ग्रो करते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या आप कहेंगे क्लाउड्स लिविंग है? नो।
सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो हम कैसे पता लग सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग? डू लिविंग थिंग्स have some common characteristics that make them very different from non-living? क्या कुछ उसके अंदर अलग अलग तरीके के characteristics होते हैं, right? So you are a wonderful example of a living thing. What characteristic do you have which make you different from a non-living things? List a few of these characteristics in your book. Look at your list and mark those characteristics that you have listed. अलग अलग आपको प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी, करेक्टरिस्टिक लिखनी है कि क्या क्या कौन कौन से करेक्टरिस्टिक उसमें होते हैं और कौन से नहीं. So here, first of all, we will see that do all the organisms need food? क्या सभी organisms को खाने की जरूरत होती है? Earlier we learned that all the living things need food. हमने ये देखा कि जितने भी living things होते हैं उनको खाने की जरूरत होती है, and how essential it is to animals and to us. We have also learned that plants make their food by the process of photosynthesis. हमने ये देखा कि जो plants होते हैं वो अपना खाना photosynthesis के हेल्प से करते हैं. Animals depend on the plants और animals for their food. Animals plants के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है. Animals जो है वो कई बार एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं. सो फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी. अब खाने से क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी. अब 2 दिन खाना मत खाओ तो क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी. आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी वीक हो गई है, राइट. आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आप थक जाएंगे. तो खाने से क्या हुआ, हमें एनर्जी मिली. सो हियर ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड देम. तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किस चीज़ की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, राइट. नाउ here the next characteristic is, do all the organism shows growth? क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, क्या वो बढ़ते हैं? डज द कुर्ता यू हैड 4 year बैक स्टिल फिट्स यू? क्या अब भी आपको आता है, या तो ढीला हो गया होगा या फिर टाइट हो गया होगा. यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, राइट. लेकिन आपके साइज आपकी एज में तो क्या होगा, वो छोटा हो गया होगा, राइट. तो इट मीन्स आपने ग्रो किया है. यू मस्ट हैव अ ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स. बिल्कुल आप बड़े हो गए हैं. यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट. और आप एक बड़े इंसान की तरह दिखने लग जाएंगे, एडल्ट पर्सन की तरह दिखने लग जाएंगे. सो यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट. तो एनिमल्स के भी छोटे छोटे जो पपी होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट. तो हियर यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इन टू एडल्ट. आपने देखा होगा छोटे छोटे पप्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं. अ चिक हैच फ्रॉम द एग्स ग्रोज इन टू अ हैन और ए कॉक. एक अंडा क्या करता है, हैन की फॉर्म में आ जाता है. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर. कुछ तो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. दे मे ऑल बी इन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. लुक एट द प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज एंड वीक्स. अब आपको क्या करना है, कुछ प्लांट्स को देखो और ये देखो कि कुछ डेज में और वीक्स में वो कैसे दिखाई देते हैं. यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज. आप देखेंगे कि उनका साइज बढ़ गया है. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द लिविंग थिंग्स. हमने देखा है कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, सभी लिविंग थिंग्स में कॉमन होती है. डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शोज ग्रोथ? तो आप क्या जानेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनके अंदर ग्रोथ होता है. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर? क्या सभी ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम सांस लिए बिना जिंदा रह सकते हैं? वेन यू इनहेल द एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी, राइट. अगर हम सांस लेते हैं तो हम जो हमारी बॉडी की हवा होती है वो बाहर और अंदर जाती है. वेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड. हम सांस लेते हैं तो हवा क्या करती है, अंदर से बाहर जाती है. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. सो इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज बाय आवर बॉडी. तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारी बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसकी ऑक्सीजन को यूज कर लेती है और बाहर क्या दे देती है, कार्बन डाइऑक्साइड. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs and cat is similar to human. जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है जो प्रोसेस एनिमल्स में होता है. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen.
और फिर आप ये देखो कि उनका जो पेट है वो किस तरह से मूव करता है। द स्लो मूवमेंट्स इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। आप देख पाएंगे कि वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सो हियर respiration. What is respiration? Respiration is necessary for all the living organism. It is through respiration that the body finally obtained energy. हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी लेती है, राइट। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, राइट। हमारी बॉडी के अंदर जो ये गैसेस का जो प्रोसेस होता है वो जब बार बार चेंज करती है तो वो किस चीज का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। Fish, we have learned, have a gills, right? The gills absorb oxygen from the air dissolved in the water. So do plants also respire? अब आप बताओ, क्या जो plants होते हैं वो भी respire करते हैं? क्या उनके अंदर भी gaseous exchange होता है? बिल्कुल, right? The plants, the leaves take in air through the tiny pores in them and use the oxygen. वो क्या करती है, जो भी ऑक्सीजन होती है उसको यूज करती है and give them what, carbon dioxide to the air. So we learned that in sunlight plants use the carbon dioxide to produce the food. कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और क्या देता है हमें, ऑक्सीजन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सांस ले पाते हैं। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plant is much more than the oxygen they use in the respiration. So respiration in plants take place day and night. तो respiration का जो प्रोसेस होता है वो दिन रात चलता रहता है। हमने क्या कहा कि जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, it is much more than the oxygen that they use in the respiration, right? तो इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, हमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, दिन रात ऑक्सीजन को बनाते हैं। सो हियर डू ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टाइमली? क्या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न? अगर आपको कोई कांटा लग जाए तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आप नंगे पैर हो तो? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? अगर आपका कोई फेवरेट फूड आपके सामने आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू अ ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपन्स? अगर आप अंधेरे से रोशनी की तरफ जाएं तो आपको कैसे लगेगा? योर आई शट themselves ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज। जैसे ही कोई भी चेंज होता है अंधेरे से एकदम से रोशनी में आने में, तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ता है। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड एट होम इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज इन योर एनवायरमेंट। तो ये क्या है, आपके सराउंडिंग में जो चेंज है वो चीज़ें हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंज। और हम ये जो जब चेंजेस होती हैं तो उनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम दैट आर कॉल्ड स्टाइमली। हम कहते हैं कि जो सराउंडिंग में हमारे जो चेंज होते हैं उनके अनुसार जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टाइमली बोलते हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टाइमली? क्या और भी एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। जब उनको खाना दिया जाता है, डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव? वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कुछ जो डॉग होता है वो अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देता है, राइट। कैट एकदम से दिखना शुरू कर देती है। सो व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड, व्हाट डज इट डू? वो क्या करती है? Wild animals run away when bright light is flashed toward them. Similarly, cockroach begin to move to their hiding place in the kitchen. Light in the kitchen is switched on at night. अगर ऐसा होगा, रात को लाइट ऑन होगी तो वो क्या करते हैं, एकदम से ऑन होने पर कॉकरोच क्या करते हैं, अपनी जो हिडन प्लेस होता है वहां पर जाकर छुप जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ द एनिमल्स टू स्टाइमली? क्या आप और भी ऐसे जो स्टाइमलेस हैं उनके रिस्पॉन्सेज बता सकते हैं? डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू टाइमली? क्या आपने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं? फ्लावर और सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, जो रात को ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रात को क्लोज हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मोमोसा कॉमनली नोन एज अ टच मी नॉट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम। जैसे ही कोई भी पर्सन उसको टच करता है वो एकदम से क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, राइट। These are some example of responses of plants toward the changes in their surrounding. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सराउंडिंग में होते हैं। Now we have activity 4. Place a potted plant in a room a little away from the window through which the sunlight enters sometime during the day.
आपको क्या करना है, कोई भी पोटेड प्लांट लेना है और उसको विंडो से थोड़ा दूर रखना है, राइट। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। अब आप उसको प्लांट को पानी दो। डज द प्लांट ग्रो अप राइट, क्या वो ऊपर की तरफ उगेगा। एट प्लांट्स आउट इन द ओपन नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड। और आपको देखना है कि वो विंडो के पास रखा गया है, तो आपको ये देखना है कि वो किस तरह किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि यू कैन सी है वो क्या करेगा, सनलाइट की तरफ क्या करेगा, मुड़ जाएगा। सो इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम टाइमलेस? बिल्कुल, दिस इज टाइमलेस। ऑल लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। तो हमने देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइमलेस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। सो नाउ वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सारे ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, और जितना भी हम खाना खाते हैं वो कम्प्लीटली यूज नहीं होता। ओनली पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, उसका कुछ ही पार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। वट हैपन टू द रेस्ट, तो बचे हुए का क्या होता है, दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट, वो हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट बाहर निकल जाता है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन द अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट इन द ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब हमने खाना खाया तो सारा बॉडी के अंदर खाना अंदर ही थोड़ा ना रह जाएगा, वो बाहर भी निकलेगा, राइट। तो हमने जो पार्ट यूज किया उसको हमने यूज कर लिया, बाकी जो होता है वो क्या करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या ऐसा है कि प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं? दे डू, बट नॉट एज सीन इन द एनिमल्स। द मैकेनिज्म इन द प्लांट आर अ लिटिल डिफरेंट। Some plants find it possible to store the wastewater within the parts in the waste. What they do not harm the plant as a whole. Some plants remove the waste product as a secretion. कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो एज ए सिक्रीशन, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड फील करते हैं किस चीज़ के लिए, उनके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में। सो एक्सक्रीशन इज अनदर करेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल दी ऑर्गेनिज्म। तो हम ये देखते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है दैट इज ऑल्सो कॉमन टू ऑल, राइट। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस सभी एनिमल्स में होता है। नाउ वी हैव हियर, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी ही तरह का, अपनी ही तरह के छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं उनको पैदा करते हैं, राइट। यंग वंस जो होते हैं वो होता है या नहीं होता, रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता। सो हैव यू सीन नेस्ट ऑफ सम प्लांट्स लाइक पिजन, मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। आपने देखा होगा कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सम ऑफ द एग्स हैच एंड द यंग बर्ड कम आउट ऑफ देम। सो एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपनी तरीके का जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट, राइट, इन डिफरेंट एनिमल्स। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग, कुछ अंडे पैदा करते हैं, कुछ यंग वंस को बर्थ करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर सीड्स, कुछ जो होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसेस सीड्स विच कैन जर्मिनेट, और ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं, सीड जर्मिनेट होते हैं, और वो जर्मिनेट होकर, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये सीड डाला हमने, सीड जर्मिनेट हुआ और एक न्यू प्लांट क्या होता है, बन जाता है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं अदर देन सीड्स, बीज से नहीं पैदा होते। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद द बड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो बर्ड की हेल्प से ही क्या करता है, पोटैटो में से एक पोटैटो निकल जाता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, प्लांट्स कटिंग से भी होता है। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ, तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से प्लांट को ग्रो करवाना है। टेक ए कटिंग फ्रॉम ए रोज और मेहंदी प्लांट, फिक्स इट इन द सॉइल, पानी में रखो, वाटर इट रेगुलरली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डे, इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट विद फ्रॉम कटिंग। ईजिली आप क्या कर सकते हैं, रोज से हम आसानी से प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ यू कटिंग डज नॉट ग्रो, टेक इट टू ए गार्डनर, आप गार्डनर के पास उसको लेके जाओ। ऑन द केयर टू बी गिवन टू द कटिंग टू मेक देम ग्रो इन टू द प्लांट, राइट, उनकी ही देख रेख में उसको ग्रो होने दो। सो हियर living organism produce more of their own kind reproduction, it take place in many different ways for a different organism. So now here we have, do organism moves,
क्या ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? इन चैप्टर 6 we discuss the various ways in which the animals move. They move from one place to another and also shows another body movement. जो ये एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं. What about the plants? Plants move करते हैं? No, they do not move from one place to another. However, the various substances like water, minerals, foods synthesized by them move from one part to another. लेकिन ये जो पार्ट होता है वो क्या करता है, इनका मूव करता है. Have you noticed any other kind of movement in the plants? Opening और closing of flowers? बिल्कुल, flowers क्या करते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं. Do you recall how some animals, plants show movement in response to the certain stimuli? Here we also have some non-living things moving. Of course हमारे पास और भी बहुत सारी non-living things होती है, जैसे bus, car, small piece of paper, clouds and so on. Is there something differ in these movement? क्या इनमें अलग अलग चीज की मूवमेंट होती है, अलग अलग तरीके की मूवमेंट होती है? Yes, they are totally different. There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristic as we discussed. Yet another common characteristic is that of living being die. Because organism die, particularly type of organism can survive or thousands of years only if they reproduce their young one. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is a reproduction. तो हम ये देखते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है. अदरवाइज एक तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं. We see that all the living things seems to have some common characteristic. क्या क्या characteristics थी? They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce करते हैं, movement show करते हैं, grow करते हैं और मर जाते हैं. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या कार के अंदर ऐसा होता है? बाइसाइकिल, क्लॉक, वाटर, रिवर. The moons moves in the sky. The cloud grow in a size right in the front of our eye. Can such thing be called a living? No, they are not reproducing. So that's why they are non-living, right? In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living thing may not show all these characteristics. इनमें से कुछ characteristic को show नहीं करते. So is this always true? Do we always find the living thing definitely show all the characteristic? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics? Never all of them. तो ये non-living जो things होती हैं वो सारे characteristic को show नहीं करती. To understand this a little better, let us look at a specific examples. Consider any seed, जैसे मूंगफली. Is it living? No. It can stay in a shop for a month and not show any growth. क्या growth show करेगा? नहीं. कोई characteristic show करेगा? No. However, we bring the same kind and plant in the soil. लेकिन उसी तरीका का एक सीड लो और उसको सॉइल में करो, उसको पानी डालो, तो क्या वो प्लांट जो होगा वो ग्रो करेगा? बिल्कुल. Did it excrete, grow and reproduce? It was in a shop for many months. लेकिन अगर ये यही किसी शॉप पर होता तो ग्रो करता? No. We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all characteristics that we have discussed for it to be called living. So what then is life? तो life क्या है? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it's warm inside? किसी भी wheat के बोरे के अंदर अपना हाथ डालो तो क्या आपको गर्म लगेगा? There is some heat being produced inside the sack of water. The seed respire. सीड्स क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं एंड दैट प्रोसेस गिव्स आउट सम हीट. और इस तरह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है. वी सी द रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ देम लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव. It may not be very easy to answer our question, what then is life? तो लाइफ क्या है? हम इसका आंसर मुश्किल से नहीं दे पाएंगे, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इट. बहुत मुश्किल होगा अगर हम इसका आंसर दे पाएंगे. सो हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड लाइफ इज ब्यूटीफुल. तो इसको पूरे पार्ट को कंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel so that you will get the notification. Thank you. Bye bye.